चलिए तो पॉलिटी का भी स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी हुई है। ठीक है, कौन सी विवर्तनिक गति से बना हुआ है ये बताना है। ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश वलन, खाई, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। विवर्तनिक गति से कौन सा बना हुआ है बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा, विवर्तनिक गति से ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश वलन, खाई ये सब बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड यानी कि डॉक्टर पवन कहा जाता है। चिनुक है, सिराको है, हरमट्टन है, एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं। किसे कहा जाता है। चलिए तो डॉक्टर विंड किसे कहते हैं, हरमट्टन को कहते हैं। हरमट्टन कहाँ चलता है, गिनी तट के पास, गिनी तट के पास ये चलता है। चिनुक की बात करें तो चिनुक जो है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में चिनुक आपको मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, रॉकी पर्वत के सहारे ये चलता है, रॉकी पर्वत के सहारे चलता है और इसे आइस हीटर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, आइस हीटर, आइस हीटर कहते हैं इसको। ठीक है, लाल रक्त वाला हवा, ठीक है, यानी लाल खून वाला हवा किसे कहा जाता है, लाल रक्त वाला किसे कहा जाता है, सिराको को कहा जाता है। किसे, सिराको को। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो सहारा से इटली की तरफ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में शांत और कम दबाव होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख कहा जाता है। चक्रवात की बात करें तो चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर चलती है। ठीक है, बाईं ओर चलती है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दबाव होता है, जबकि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दबाव होता है, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दबाव होता है। ठीक है, चलिए आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, तस्मान सागर कहाँ स्थित है। तस्मान सागर कहाँ स्थित है ये बताना है। तस्मान सागर कहाँ स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या होगा। चलिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा है, तस्मान सागर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क है, तो यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के बीच में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी सागर। कौन सा, उत्तरी सागर आपका कहाँ हो जाएगा, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हो जाएगा। तस्मान सागर कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने का योग्य है। ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक, 80 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा। चलिए, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, और इसके बीचों बीच कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, फिर यहां पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री, चलिए नीचे ही बनाते हैं, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और यहाँ पे आपका 90 डिग्री। ठीक है, और ध्रुवीय वाला जो इलाका है, ध्रुवीय वाला जो इलाका है वो आप 80 डिग्री अक्षांश तक बोल सकते हैं कि 80 डिग्री अक्षांश तक ये मिल सकता है, क्योंकि 90 डिग्री पर ही दोनों तरफ क्या है, ध्रुव है, दोनों तरफ क्या है, ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 80 डिग्री अक्षांश तक ध्रुवीय क्षेत्र होने का संभावना होता है, रहने योग्य है। वैसे 90 डिग्री आपका एग्जैक्ट पॉइंट ध्रुव का हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये हम कल बताए हैं आपको। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन से हैं, एंडरसन। कौन से हैं, एंडरसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन पुस्तक स्टीफन हॉकिंस की है ये बताना है। स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक कौन सी है ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, स्टीफन हॉकिंस है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बिल्कुल इन्हीं का है।
ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये भी इन्हीं का है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। ये किसका है? ये आइंस्टीन का है। किसका? आइंस्टीन का ये हो जाएगा। बाकी ये दोनों पुस्तकें किसकी है? स्टीफन हॉकिंस की है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, द वर्ल्ड एज इट आई सी इट, ठीक है, ये किसका है? ये आइंस्टीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ऑन्टेरियो झील कहां पे है? ऑन्टेरियो, ठीक है, तो इसमें लिखिए सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ऑन्टेरियो झील, ऑन्टेरियो झील, ईरी झील, ऑन्टेरियो झील, ऑन्टेरियो झील, ठीक है। तो सुपीरियर झील, मिशिगन, ईरी, ऑन्टेरियो कहां कहां है? अब ये लिखिए, ये सुपीरियर झील अमेरिका कनाडा, मिशिगन झील सिर्फ अमेरिका, मिशिगन झील सिर्फ अमेरिका, ईरी झील अमेरिका कनाडा, ऑन्टेरियो झील अमेरिका कनाडा, और एक कौन सा है? सुपर ह्यूरॉन झील, कौन सा है? ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील, ये भी कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये सब झील आप एक साथ याद रखिएगा, ये सब झील एक साथ याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा पर स्थित है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। बाकी सिर्फ अमेरिका में आपका मिशिगन झील स्थित है। और सुपीरियर झील की बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। सबसे गहरी की बात करें तो कौन है? बैकाल झील है। कहाँ है? रूस में। कहाँ है? रूस में स्थित है। और ऑन्टेरियो भी कहां हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अमेरिका और कनाडा दोनों इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मुकुर्ती चोटी किस क्षेत्र में है? मुकुर्ती चोटी किस क्षेत्र में है ये बताना है। मुकुर्ती किस क्षेत्र में स्थित है ये बताना है। तो कहां पर मिलेगा मुकुर्ती? नीलगिरी क्षेत्र में मिलेगा। मुकुर्ती कहां पे? नीलगिरी क्षेत्र में मिलेगा, नीलगिरी क्षेत्र में मिल जाएगा। नीलगिरी कहां है? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, दोदा बेटा हो जाएगा। ठीक है, दोदा बेटा हो जाएगा, जो कि पूरे दक्षिण भारत का दूसरा है। और दक्षिण भारत का पहला कौन सा है? अनाई मोदी। कौन है? अनाई मोदी है, अनाई मोदी चोटी है। ये किसका है? अन्नामलाई का है। किसका? अन्नामलाई पहाड़ी का हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? कई बार बताए हैं। ये कौन सा है? विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी है। ये कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी है। ये कौन सा है? अजंता श्रेणी है। ठीक है, चलिए आगे। यहां से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कहां से? अमरकंटक के पहाड़ी से, अमरकंटक के पठार से निकलती है। 3 नदियां निकलती है। इस साइड सोन निकलेगी, इस साइड कौन सी? इस साइड निकल जाएगी आपकी महानदी। कौन सी? महानदी निकल जाएगी। ठीक है, इसके बीच से कौन सी निकलेगी? तो इसके बीच से ताप्ती निकलेगी। ताप्ती निकलेगी कहां से? मूलताई से, मूलताई से ताप्ती निकलेगी। ठीक है, ये दोनों नदी की बात करें तो ये दोनों नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली है। किस घाटी से? विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? सतपुड़ा श्रेणी से होता है। कहां से? सतपुड़ा, विंध्याचल या छोटा नागपुर का पठार कहां से होता है? क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी सही आंसर इसका हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। 4 दिया हुआ है। कौन सी विशेषता सही है ये बताना है। कौन सी विशेषता सही है ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, ये वन भूमध्य रेखा और क्या है? ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बिल्कुल सही है। इस वन के क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। इन वनों में
दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, सही है। इन वन के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्ती पूरी तरह से नहीं गिराते हैं, इसीलिए तो इन्हें सदाबहार वन कहते हैं, सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है, सदाबहार वन कहा जाता है। ये क्या हुआ, गलत हो गया। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 3 क्या है, सही है। 1 2 3 क्या है, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 82, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये क्लास आपका 7 बजे होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 7 बजे होता है, सैटरडे और संडे 6:30 बजे से हो जाता है, ठीक है। टाइमिंग बता दिए हैं, देख लीजिए। काराकोरम, 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 लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख। उसके बाद क्या है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद क्या है, जास्कर है। अब देखिए क्या कहता है, लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और पश्चिम में जास्कर है। बिल्कुल गलत है, पूर्व में है नहीं, पहले ऊपर आपका लद्दाख है, फिर ये सॉरी काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, इधर नंगा पर्वत है, ठीक है। इस साइड नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत से ही हिमालय की शुरुआत होती है, नंगा पर्वत से ही शुरुआत होती है। अगला क्या है, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है, लद्दाख के उत्तर में नहीं, लद्दाख के पश्चिमोत्तर में है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। हाँ, दक्षिण में पीर पंजाल है, ये सही है। तीसरा क्या है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, सही है। दक्षिण में जास्कर है, उत्तर में कौन है, काराकोरम है, और दक्षिण में कौन है, जास्कर है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को किस नाम से जाना जाता है। इस तीनों को बेनेलेक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बेनेलेक्स के नाम से जाना जाता है, बेनेलेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आता है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, निम्न भूमि का देश है। ये सब क्या है, निम्न भूमि का देश है। राजधानी भी लिख लीजिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी। क्वेश्चन नंबर 84, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यह बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, प्रवेधन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को ड्रिलिंग बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गहरे कुएं खोदे जाते हैं। अगर अत्यधिक गहराई वाला काम करना है, अत्यधिक गहराई करके खनन करना है तो कुपी का खनन हो जाएगा, और कम गहराई वाले जगह पर करना है तो वृत्तित खनन हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रवेधन यानी कि ड्रिलिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर किस देश में है, बताना है। कहां पे है, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर कहां पे हो जाएगा, कहां पे, भूटान में। आंसर क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। भारत की बात की जाए, भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा, काराकोरम। काराकोरम कहाँ है, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और भारत, ये तो भारत में स्थित हो गया, और भारत का K2 हो जाएगा, K2 जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, ठीक है। आंसर क्या हुआ, बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ है। हम आपको बताए हैं हिमालय की जो हिमालय को जो 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस जो कि उस पार पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बृहत है, फिर मध्य है, फिर आपका लघु है। बृहत में सर्वोच्च चोटियां, जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं बृहत में पाई जाएगी। जितने भी घूमने फिरने वाले जगह हैं वो मध्य में, और निचला, सबसे निचला हिस्सा आपका कौन सा होगा, शिवालिक हो जाएगा। सबसे निचला हिस्सा कौन सा, शिवालिक आपका हो जाएगा, ठीक है। कांगड़ा, कुल्लू घाटी, लाहौल स्फीति, ये सब कहाँ पे आपका मध्य और लघु हिमालय के बीच में होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी के बीच में अल्पाइन चारागाह भी मिलता है। यहीं पर क्या मिलता है, अल्पाइन
चारागाह भी मिलता है, अल्पाइन चारागाह भी मिलता है, जिसे कि जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, जिसे कि कश्मीर घाटी में क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। कश्मीर घाटी में मर्ग यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग होता है, ठीक है। और आपका उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः कहां पाई जाती है, ये बताना है। मानसूनी जलवायु कहां पाया जाता है एशिया महाद्वीप में, ये बताना है। मानसूनी जलवायु में 3 प्रकार का मौसम आता है, ग्रीष्म, शीत और वर्षा, ठीक है। जुलाई से शुरू होकर शुरुआत जुलाई में होता है, और समाप्त की बात करें तो समाप्त सितंबर अक्टूबर में हो जाता है, सितंबर अक्टूबर में हो जाता है, ठीक है। 3 मौसम आता है इसमें, ग्रीष्म, वर्षा, ठीक है। चलिए, ग्रीष्म, शीत और वर्षा आ जाता है। कहां पे पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसून। अच्छा, भारत की है कैसी, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी, ठीक है। कहां पे होगा, तो आपका कहां हो जाएगा, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला, मृदा में जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत ज्यादा शुष्क या ठंडी होती है। बिल्कुल सही है, अगर शुष्क और ठंडी रहेगी तो जैविक क्रिया जो है वो मंद पड़ जाएगी या बंद हो जाएगी, और अगर ये गर्मीला रहेगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, ठीक है। चलिए आगे, मृदा जलवायु की दशा, भू आकृति और वनस्पति के साथ अनुकूलित तो होती रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 8 वर्गों में बांटा गया है, 8 वर्गों में। मुख्यतः कौन सा 4 वर्ग कौन कौन सा है, तो जलोढ़ है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, जलोढ़ हो जाएगा, ठीक है। लाल मिट्टी हो जाएगा, उसके बाद काली मिट्टी है, और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जल के निक्षेप से बनता है, लाल मिट्टी रवेदार और आपका जो चट्टान होता है उससे बनता है, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान की टूटने फूटने से, लेटेराइट मिट्टी जो है ये आपका निछालन की प्रक्रिया इसमें होती है, निछालन की प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका होता है, ठीक है। आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 89, कोई काई, लाइकेन और पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो टुंड्रा में। कहाँ पे, टुंड्रा में पाया जाता है। क्यों टुंड्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये ठंडी जलवायु वाला पौधा है, ठंडी जलवायु वाला ये सभी पादप है, ठंडी जलवायु वाला। और ठंडी जलवायु कहाँ मिलेगा, टुंड्रा प्रदेश में ठंडी जलवायु मिलेगा, ठीक है। टुंड्रा जलवायु में जो पोषक तत्व है ये काफी कम पाया जाता है, पोषक तत्वों में कमी पाई जाती है, इसी वजह से काई, लाइकेन, पुष्पी पादप जो छोटे छोटे होते हैं ये वहां पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये होता कहाँ पे है, ये आर्कटिक और अंटार्कटिका के पास होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिका के पास टुंड्रा प्रदेश होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टुंड्रा जलवायु सही आंसर हो जाएगा, टुंड्रा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जहां पे कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है, कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। यहीं पर कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा, सुंदरी नामक पौधे के वजह से पड़ा था। ये एक कैसा वन है, ज्वारीय वन है, कैसा, ज्वारीय वन आपका हो जाएगा, ठीक है, ज्वारीय वन हो जाएगा। कहाँ पे है,
टुंड्रा किस जगह पे है बताएं तो आर्कटिक और अंटार्कटिका के पास आपका टुंड्रा मिलेगा। जैसे कि ये ग्लोब है तो ये वाला जो एरिया है सबसे ऊपर वाला और ये सबसे नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पे टेगा और टुंड्रा दो वनस्पतियां पाई जाती है, टेगा नीचे टुंड्रा ऊपर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो वनस्पतियां पाई जाती है, टेगा और टुंड्रा। तो टुंड्रा जो है यहाँ पे काफी ठंड होता है, टुंड्रा में काफी ठंड होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाया जाता है। क्लियर है, तो आंसर क्या हुआ, ए सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा जलडमरू मध्य रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है? रूस और अमेरिका में मैगलेन है, पाक है, बेरिंग जलडमरू मध्य है, कौन सा हो जाएगा? चलिए, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में बेरिंग जलडमरू मध्य है, बेरिंग जलडमरू मध्य है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसके समानांतर भी पड़ता है, बेरिंग जलडमरू मध्य इसके समानांतर भी पड़ता है। सबसे चौड़ा जलसंधि कौन है ये बताना है, सबसे चौड़ा जलसंधि कौन सा है ये आपको बताना है, सबसे चौड़ा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको तो जोड़ता ही है, बेरिंग सागर और चुकी सागर को भी जोड़ता है, बेरिंग सागर और चुकी सागर, बेरिंग सागर और चुकी सागर, बेरिंग सागर और चुकी सागर को भी कौन जोड़ता है? चुकी सागर को भी बेरिंग जलडमरू मध्य ही जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर है, मन्नार की खाड़ी यहीं स्थित है, ठीक है। मैगलेन जल संधि की बात की जाए, मैगलेन जल संधि जो आपका है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक यानी दक्षिण अटलांटिक और प्रशांत महासागर आपका हो जाएगा, दोनों दक्षिण ही हो जाएगा, दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, बी। आगे क्वेश्चन नंबर 92, कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है बताइए? थोड़ा पानी पी ले। अब कितना स्पीड चले, इतना स्पीड तो ज्योग्राफी को लेके चल रहे हैं, अब कितना चले, सिर्फ आंसर करवाते जाएं। चलिए आगे। अच्छा एक बार ये बता देते हैं, नहीं है प्लास्टिक उपयोग और उपभोग चिंता का विषय है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी है चिंता का विषय। अब साउंड जा रहा है, अब जा रहा होगा। उसके बाद है ओजोन परत का बढ़ना, बढ़ना है, बढ़ना चिंता का विषय नहीं है, क्षरण चिंता का विषय है, ठीक है, क्षरण चिंता का विषय है। और ओजोन, ओजोन जो है इसका क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। और ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है इसका जो पराबैंगनी किरण से त्वचा कैंसर होने का संभावना होता है। ओजोन को मापते किससे है? डॉप्सन से। किससे मापते हैं? डॉप्सन से मापा जाता है, डॉप्सन से, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 93, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ है? ओडिशा में। टीन कहाँ है? टीन की बात करें तो टीन है छत्तीसगढ़ में, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जस्ता कहाँ है? जस्ता राजस्थान में हो जाएगा। यूरेनियम कहाँ है? यूरेनियम झारखंड में, यूरेनियम कहाँ? झारखंड में, ठीक है। सोना कहाँ? कर्नाटक में। चांदी कहाँ? चांदी हो जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक है। आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, क्यों कम वर्षा होती है? क्योंकि अरावली पर्वत जो है इसके समानांतर है जिसे मानसून सीधे पार कर जाता है। तो वही है, हवा किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। साउंड जा रहा है, साउंड जा रहा है ज्योति, एक बार आप अपना थोड़ा फोन का जो वॉइस है वो बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए सही आंसर इसका हो जाएगा, ए। क्लियर है? भारत में किस मानसून से वर्षा होती है सर्वाधिक? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसकी किस शाखा से? अरब सागर वाली शाखा से, ठीक है। इससे 65% वर्षा अरब सागर वाली से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा होती है। सबसे पहले कहां पे प्रवेश करता है? केरल के तट पर, केरल के तट पर प्रवेश करता है, ठीक है। और कब करता है? जून के प्रथम सप्ताह में। और इससे जो तमिलनाडु है उस एरिया में वर्षा नहीं होता है क्योंकि वो वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 95, भारत के किन राज्य में आपको श्योंग और लोहित नदियां मिलेगी? श्योंग और लोहित नदियां मिलेगी, बताइए कहां पे मिलेगा?
चलिए, सियोंग और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यही अरुणाचल प्रदेश है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है किस दर्रे से होकर? यांगपा दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयोंगडुंग हिमालय से निकलती है। 3 नदियां वहां से निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र वहां से निकलती है। आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदान के ऊपरी ओर शिथिल हो जाता है। मानसून गर्त, ली गर्त, व्युत्क्रमिक गर्त कौन सा होगा? एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा हो जाएगा? भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति का कारण क्या हो जाएगा? किसकी वजह से उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है? तो वो कहलाता है क्या? मानसून गर्त। क्या कहलाएगा? मानसून गर्त कहलाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मानसून गर्त। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 97, बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है किसको? दियारा भूमि किसे कहेंगे बताइए? गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, वर्षा ऋतु में डूबे विशेष क्षेत्र, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए क्या होगा? गंगा से पूर्व जो ऊंचा टीला क्षेत्र होता है उसी को दियारा भूमि कहा जाता है। ठीक है, बाकी जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? पानी के द्वारा जो हमेशा मिट्टी का निर्माण होते रहता है, पानी के निक्षेप से, पानी के द्वारा जो बहाकर निक्षेप लाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर होता है। सबसे ज्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है 43% हिस्से पर, भारत हो या बिहार हो। ठीक है, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, धुआं कुंड जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? धुआं कुंड जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है ये बताना है। चलिए ककोलत जलप्रपात की बात करें, ककोलत जलप्रपात कहां है? नवादा में। कहां पे? नवादा में। सुखलहरी जलप्रपात, सुखलहरी जलप्रपात यूपी और बिहार, यूपी और बिहार की सीमा पर सुखलहरी जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक है आपका, अच्छा धुआं कुंड कहां है? ये सासाराम। कहां पे? सासाराम हो जाएगा। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं, बताइए कहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? खड़गपुर। क्या होगा सही आंसर? खड़गपुर हो जाएगा। एक दुर्गावती जलप्रपात है, दुर्गावती है, ये कहां पर है? ये कैमूर में है। कहां पे? कैमूर में स्थित है। आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा की जाती है, कौन सा है? भांगर मिट्टी की बात करें तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, बताइए कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? कब किया गया था? 2008 में किया गया था, 2008 में। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है ये बताइए। सबसे पहले भीम बांध अभ्यारण्य है कहां पे? मुंगेर में स्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य कहां पे है? मुंगेर में स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहां पर है? गया में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की बात करें, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहां है? गया में स्थित है। कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहां पे है? दरभंगा में स्थित है, दरभंगा में। ठीक है, कांवर झील कहां है? कांवर झील बेगूसराय में। कहां पे? बेगूसराय में। क्या हो जाएगा? कांवर झील। नागा नकटी, नागा नकटी कहां है? जमुई में। नागा नकटी हो जाएगा, जमुई में नागा नकटी है। सलीम अली जुब्बा साहनी कहां पे है? सलीम अली जुब्बा साहनी बताइए, सलीम अली जुब्बा साहनी कहां है ये बताइए, कहां पे स्थित हो जाएगा। ठीक है,
बाकी इसका आंसर क्या होगा, शुष्क पतझड़ वन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध हो गया, कुशेश्वर कांवर झील हो गया, नागानक्टी, सलीम अली, और एक आपका पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि, कौन सा है, वाल्मीकि, वाल्मीकि कहां पे, पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि कहां, पश्चिमी चंपारण में स्थित हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा खनिज ऑर्थोक्लोर व टुरसिलिन के साथ बिहार के कई जिलों में बड़े दाने के रूप में पाया जाता है, अभ्रक, पैराइट, यूरेनियम, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। अभ्रक उत्पादन की बात करें तो अभ्रक सबसे ज्यादा कहां पे, आंध्र प्रदेश में, कहां पे, आंध्र प्रदेश में अभ्रक सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बिहार के कहां पे, गया में, बिहार के कहां पे, गया में पाया जाएगा। आंसर क्या होगा, अभ्रक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है। बिहार का लिंगानुपात है कितना, बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो 918 है, और भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का कितना, 943 है, और बिहार का कितना, 918 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, कम है, क्या है, कम है, भारत की तुलना में कम हो जाएगा। और बिहार में बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे, गोपालगंज में, कहां पे, गोपालगंज में हो जाएगा लिंगानुपात, कितना है, 1021 है, कितना है, 1021 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कहां पे, मुंगेर में, सबसे कम कहां, मुंगेर में। और भारत में केरल में सबसे ज्यादा है, केरल में सबसे ज्यादा है, और हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में कम है, केरल में ज्यादा है, केरल में ज्यादा है, ठीक है, भारत में। और मुंगेर में 876 मुंगेर का हो जाएगा बिहार में सबसे कम, ठीक है, मुंगेर में कम। आगे क्वेश्चन नंबर 104, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, ये बताना है। पुरुष साक्षरता दर, टोटल साक्षरता दर कितना है, 61.8, ठीक है, टोटल कितना है, 61.8। महिला साक्षरता कितना है, 51.5, टोटल 61.8, महिला 51.5%, ठीक है। और पुरुष 71.2% हो जाएगा। सही आंसर क्या हुआ, बी सही आंसर हो गया, बी, ठीक है, महिला। क्लियर है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, अपना बिहार। और अपने बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, रोहतास, कौन है, रोहतास सबसे ज्यादा साक्षर है, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पे है। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया है, कौन है, पूर्णिया हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, कथन और कारण दिया हुआ है, बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। कथन और कारण दिया हुआ है, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ओजोन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ओजोन के बारे में बताए हैं। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, बिल्कुल सही है, पराबैंगनी किरण से संरक्षित करती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है, 16 सितंबर 1987 का, 16 सितंबर 1987 का है। 16 सितंबर को ही क्या मनाते हैं, बताइए, 16 सितंबर को ही क्या मनाते हैं, बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए कौन सा कथन गलत है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए कौन सा कथन गलत है। चलिए, तो 1992 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करने के लिए मुख्य इसका उद्देश्य यही था कि मानव और हाथी के बीच टकराव को कम करने के लिए इसका किया गया था शुरुआत, ठीक है, 1992 में। यह केवल जंगली हाथी के कल्याण पर केंद्रित है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, 106 का सी। ये मुख्य उद्देश्य यही था, मानव और हाथी के बीच में टकराव कम करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती है। आपको याद होगा, हम आपको बताए हैं नीलगिरी की मेघ बकरियां, ठीक है, मेघ बकरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको नीलगिरी तहड़ भी बोला जाता है, नीलगिरी तहड़ भी इसे कहा जाता है, नीलगिरी तहड़ भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कहां पे पाई जाती है, कहां पाई जाती है ये बताना है। चलिए, तो ये तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल में मुख्य रूप से आप देखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु का ये राजकीय पशु भी है, राजकीय पशु भी हो जाएगा, और केरल के इरावुकुलम राष्ट्रीय पार्क में, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। इसके लिए 2023 से 2027 तक के लिए प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, 4 साल के लिए, ठीक है। और बाकी अगर बोलेंगे तो कहां पे? नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 108, नसीम अल बहर क्या है? नसीम अल बहर क्या है ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 108। तो ये एक नौसेना का अभ्यास है, नसीम अल बहर, जो कि भारत और ओमान के बीच में होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 3 कथन दिया है, पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। भारत लौह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा भंडार वाला देश है, बिल्कुल सही है। और अगर उत्पादन में बोले तो चौथा स्थान है। उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान हो जाएगा। सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। और भारत की बात करें तो भारत में ओडिशा का पहला स्थान हो जाएगा। दूसरा है, भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। भारत सरकार ने 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, बिल्कुल सही है। 2034 तक 500 टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यह भी सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, किस बंदरगाह के साथ भारत के सामरिक आर्थिक हित जुड़े हुए हैं? किसके साथ बताइए? चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान में है, चाबहार बंदरगाह ईरान में है, ठीक है। यहाँ पे भारत जो है, भारत का सामरिक और आर्थिक महत्व जुड़ा हुआ है। ग्वादर बंदरगाह और हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह की बात करें तो श्रीलंका में है। ग्वादर बंदरगाह की बात करें तो पाकिस्तान में है। चीन हम्बनटोटा बंदरगाह, ग्वादर जो बंदरगाह है, ठीक है, सबके तहत प्रोजेक्ट माला के तहत, ठीक है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? 110 का ए सही आंसर हो जाएगा, ए। इसके साथ ही आपके ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों सेट का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अब सहनसा सर क्लास लेंगे हिस्ट्री का डिस्कशन का, ठीक है। तो तब तक बने रहिए, बस सर आ रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।